नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जो आपके टॉप 30 क्वेश्चन है, जो सबसे पहले एसएससी जीडी के जो आगामी भर्ती है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। साथ ही यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अन्य एग्जाम है, जैसे दिल्ली पुलिस है, ठीक है, एसएससी के कोई भी अदर एग्जाम और जैसे रेलवे है, उनके अंदर आपके लिए बहुत ही कारगर साबित रहेगा। टॉप 30 क्वेश्चन है। साथ ही में हम इन क्वेश्चन के जो एडिशनल या जो इससे अधिक जो जानकारी होती है उसके संबंध में भी हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसान घाट का संबंध किससे है, ठीक है। कौन सा है? किसान घाट का संबंध किससे है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। इनका संबंध किससे? किसान घाट से। ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट होने के बजाय क्वेश्चन अपने करंट से जोड़े तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण। जैसे वर्ष 2024 के अंदर, वर्ष 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भारत रत्न। और उन 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कौन है? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह, इनका संबंध किससे है? अपना किसे? किसान घाट से। तो इसका आंसर तो हो जाएगा किसान घाट का संबंध किससे है? चौधरी चरण सिंह से, ठीक है। ध्यान रखना, वर्ष 2024 का इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत रत्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, 16 सितंबर को, ठीक है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, विश्व ओजोन दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो क्यों हुई है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को विश्व में एक सम्मेलन होता है। और सम्मेलन कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो बोलते हैं जिसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था आपका कनाडा में, ठीक है। कौन सा शहर? कनाडा देश के शहर है कौन सा? मॉन्ट्रियल। और इस मॉन्ट्रियल शहर के अंदर एक समझौता होता है जो अपने कौन सी गैस है? विश्व ओजोन दिवस, जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? सीएफसी। और इस सीएफसी का कम से कम क्या हो? उत्सर्जन करने के उद्देश्य से एक समझौता होता है और इस समझौते का नाम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग, इसी को मद्देनजर रखते हुए ये 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीएफसी का कौन सा घटक ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है, ठीक है। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चर्चा की थी कि विश्व कौन सा? सीएफसी का कौन सा घटक ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। तो अभी क्वेश्चन कौन सा? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था हमने? 16 सितंबर के दिन, ठीक है। 16 सितंबर। और 16 सितंबर 1800, ये 16 सितंबर 1987 के दिन एक विश्व में कौन सा शहर? मॉन्ट्रियल, ठीक है। मॉन्ट्रियल शहर के अंदर समझौता होता है और इसी समझौते के मद्देनजर इसमें सीएफसी जो गैस है, इस सीएफसी गैस को सबसे कम उत्सर्जन के लिए समझौता हुआ था, ठीक है। और इस जो सीएफसी है, इस सीएफसी का कौन सा घटक है? क्लोरीन घटक, ठीक है। कौन सा है? क्लोरीन घटक, ठीक है। और ये क्लोरीन घटक ही ओजोन परत है उसको सबसे क्या पहुंचाता है? क्षति पहुंचाता है। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहली चीज तो सीएफसी का एक फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेना, क्या होता है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन इसका क्या होता है? फुल फॉर्म। और इसी का जो ये क्लोरो यानी जो क्लोरीन घटक है, ये सीएफसी को क्या पहुंचाता है? सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुयान चालकों का सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है, ठीक है। किसका है? वायुयान चालक। और वायुयान चालकों का जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। समताप मंडल, वायुमंडल के अंदर 5 परतें पाई जाती है, जिनमें से एक कौन सी है? समताप मंडल। इसी का नाम ध्यान रखना, सम और ताप, यानी इसके अंदर तापमान क्या रहता है?
समान रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें इसी की कुछ ऊंचाई के ऊपर जाने पर तापमान में क्या होती है, वृद्धि भी होती है, ठीक है। जो समान तापमान रहता है वहां पर वायुयान चलाना क्या होता है, सबसे ज्यादा फायदेमंद। इसी के साथ में ध्यान रखना, इसी समताप मंडल के अंदर जो मानसूनी घटनाएं है, ठीक है, मानसूनी घटनाएं इसके अंदर नहीं हो पाती है, ठीक है। कौन सी मानसूनी घटनाएं, ठीक है, जैसे बादलों का बनना, बादलों का बनना, इसके अलावा कौन सा, बिजली का चमकना, चक्रवात है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा आना, आंधी का आना, ये इस मंडल के अंदर नहीं होता है, इसलिए ये वायुयान चालकों का क्या है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस व्यक्ति को जननायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो साथियों, इस क्वेश्चन में हम चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो है भारत रत्न, ठीक है। कौन सा है, भारत रत्न, ठीक है, जो वर्ष 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को मिला है। कितने व्यक्तियों को, 5। उनमें से एक व्यक्ति है, ध्यान रखना, कौन, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। पहले व्यक्ति कौन है, कर्पूरी ठाकुर। दूसरे व्यक्ति ध्यान रखना, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन। वही तीसरे व्यक्ति ध्यान रखना, वो कौन है, तो वो है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। पांचवें व्यक्ति है, उनका भी ध्यान रखना है, उनका नाम है, ध्यान रखना, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। वही पांचवें व्यक्ति कौन है, उनका नाम है लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी। ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वर्ष 2024 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया था, भारत रत्न, ठीक है। ये 5 व्यक्ति है, और उनमें से एक व्यक्ति कौन है, इन व्यक्ति का नाम क्या है, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। कौन से है, कर्पूरी ठाकुर। और ये कर्पूरी ठाकुर को ही वर्ष 2024 के अंदर पहली बार क्या होती है, घोषणा, सबसे पहले घोषणा किसकी होती है, कर्पूरी ठाकुर की। और इन्हीं कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जानते हैं, जन नायक, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जानते हैं, जन नायक। तो किस व्यक्ति की जन नायक, किस व्यक्ति को जन नायक के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, कर्पूरी ठाकुर। वही क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडल की किस परत में तापमान में क्या होती है, वृद्धि। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन के देखा था, कौन सा, समताप मंडल। ध्यान रखना, समताप यानी एक तो तापमान क्या रहता है, तापमान स्थिर रहता है, वही ध्यान रखना। इसी के अंदर कुछ ऊंचाई के ऊपर तापमान में क्या होती है, तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। तो दो विशेषताएं हैं इस समताप मंडल की, एक तो तापमान क्या रहता है आपका स्थिर, और एक क्या होता है, तापमान में क्या होती है, वृद्धि। वही ध्यान रखना, इसी समताप मंडल के अंदर कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत, ठीक है। और इसी समताप मंडल में मानसूनी घटनाएं नहीं होती है, कौन सी, मानसूनी घटनाएं, ठीक है। तो ये बड़ी विशेषताएं है समताप मंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी गैस चिप्स के पैकेट में भरी जाती है, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो चिप्स के पैकेट में भरी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि नाइट्रोजन कैसी गैस होती है, रंगहीन होती है। इसके साथ में ध्यान रखना, इसका कोई भी क्या नहीं होता, स्वाद नहीं होता, यानी ये कैसी होती है, स्वादहीन। इसी के ध्यान साथ में ध्यान रखना, इसकी कोई गंध नहीं होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, गंधहीन। ये नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो गंधहीन है, स्वादहीन है, और कैसी है, ये रंगहीन है। ना कोई रंग है इसका, ना कोई इसका क्या है, स्वाद है, और ना ही कोई क्या है, इसकी गंध है। इसलिए ये नाइट्रोजन गैस है, वो किसकी पैकेट में भरेंगे, चिप्स या जो कुरकुरे होते हैं उनकी पैकेट में भरी जाती है, ठीक है। साथ ही में ध्यान रखना, वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस भी कौन सी है, तो वो भी कौन सी है आपकी, नाइट्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन है, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं भारत रत्न के प्रथम व्यक्ति, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, भारत रत्न
भारत रत्न सबसे पहले दिया किसको गया था, तो वो कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनको सबसे पहले क्या करते हैं, सम्मानित। वही ध्यान रखना, प्रथम महिला कौन है, तो प्रथम महिला वो कौन है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रथम महिला है जिसको हम कौन सा पुरस्कार देते हैं, भारत रत्न। इसके साथ में जाना प्रथम विदेशी, प्रथम विदेशी, प्रथम विदेशी भी ध्यान रखना कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, कहां के रहने वाले हैं, ये पाकिस्तान के हैं। वही ध्यान रखना, प्रथम में मरणोपरांत जिसको दिया जाता है, मरणोपरांत देने जिसको दिया जाता है वो कौन है, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। वहीं एक और फैक्ट ध्यान रखना कि खेल के अंदर सबसे पहले किसको देते हैं, खेल के क्षेत्र में किसको देते हैं, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर को देते कब, सन 2014 में। ये सारे के सारे वो व्यक्ति है जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले क्या है, प्रथम व्यक्ति। जैसे प्रथम व्यक्ति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम महिला इंदिरा गांधी, प्रथम विदेशी कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, कहां के रहने वाले थे, पाकिस्तान के। वही सबसे पहले मरणोपरांत किसको दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री। और प्रथम खेल के क्षेत्र में किसको देते हैं, सचिन तेंदुलकर को। इनकी ये डेट भी ध्यान रखना, सन 2014 के अंदर किसको देते हैं, सचिन तेंदुलकर को। अब इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी, और प्रथम विदेशी कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही ध्यान रखना, नेल्सन मंडेला कौन से हैं, दूसरे ऐसे व्यक्ति है जिनको कौन सा पुरस्कार देते हैं, भारत रत्न। अभी तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले केवल और केवल दो विदेशी हुए हैं, एक तो कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, और एक कौन है, नेल्सन मंडेला। ये दो ही व्यक्ति है जिनको हम भारत रत्न पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी गैस गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होती है। ठीक है, अभी है जस्ट ही हमने क्वेश्चन की चर्चा करी है। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोजन गैस। ऐसी गैस होती है जो कैसी होती है, गंधहीन, रंगहीन और कैसी, स्वादहीन। इसीलिए इसको किस में भरेंगे, इसके पैकेट, चिप्स के पैकेट के अंदर भरते हैं। वही ध्यान रखना, वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी गैस होती है, तो वो कौन सी है, आपकी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष है। ठीक है, प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार। ठीक है, कौन है, मीरा कुमार। वही ध्यान रखना, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला है। कौन है, ओम बिड़ला। ठीक है, और ये कहां के हैं, ये कोटा के हैं, कोटा राजस्थान से। ठीक है, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। वही प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी, मीरा कुमार थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, तो बात किसकी है, सहायक नदी की, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। यमुना भारत की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, जैसे बात करें हम भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी है, गंगा नदी है। गंगा नदी को ही कहा जाता है भारत की सबसे पवित्र नदी। ठीक है, और इसे कहा जाता है भारत की क्या, राष्ट्रीय नदी। ठीक है, वही ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। ये यमुना किसकी सहायक है, तो ध्यान रखना किस नदी की सहायक है, गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है। ठीक है, भारत का ही नहीं है अपितु ये विश्व का भी क्या है, सबसे बड़ा है, और डेल्टा वो कौन सा है, सुंदरवन। सुंदरवन ध्यान रखना, इसका नाम यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सुंदरी वृक्ष है, इसे सुंदरी वृक्ष के नाम पर पड़ा है। कौन से वृक्ष,
सुंदरी वृक्ष, इसी के नाम पर इस डेल्टा का नाम क्या पड़ा है, सुंदरवन डेल्टा। इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, जो सुंदरवन डेल्टा है उसका विस्तार भारत, ठीक है, और एक कौन सा, बांग्लादेश, इन दो देशों के अंदर क्या है, इसका विस्तार है। भारत का जो राज्य है वो कौन सा है, उस भारत में सर्वाधिक कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। ये डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती है, तो ये ध्यान रखना, नदियां कौन सी है, एक तो गंगा नदी है, गंगा नदी, वही कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये दो नदियां हैं, इन दो के नदियों का जो डेल्टा क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। और विश्व का, भारत का सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा है। वही क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, चेनानी नासरी, ठीक है। साथ में एक शब्द भी ध्यान रखना, कौन सा, चेनानी नासरी भारत की क्या है, सबसे बड़ी, सबसे लंबी क्या है, सड़क सुरंग। इसी ये है कहां पर, तो ये ध्यान रखना किस राज्य में है, जम्मू और कश्मीर में। यहाँ से कौन सा एनएच गुजरता है, तो इसे एनएच गुजरता है कौन सा, नेशनल हाईवे संख्या 44, ठीक है, नेशनल हाईवे 44 से गुजरता है। और ये भारत की क्या है, सबसे लंबी क्या है, सड़क सुरंग। वही इसका अन्य नाम ध्यान रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका क्या है, अन्य नाम है। और सड़क सुरंग कौन सी है, चेनानी नासरी सड़क सुरंग है, जो क्या है, भारत की सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बिसेंट, ठीक है। एनी बिसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है, प्रथम महिला अध्यक्ष। वही बात ध्यान रखना कि कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। करने वाले व्यक्ति कौन थे, ए ओ हयूम, ठीक है, ए ओ हयूम। वही ध्यान रखना, भारत की प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला है वो कौन है, तो एनी बिसेंट है। वही ध्यान रखना, भारतीय महिला कौन है, तो भारतीय महिला की बात करें तो वो कौन है, सरोजिनी नायडू, ठीक है, कौन सी है, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला है, राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या रह चुकी है, अध्यक्ष रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, सूरत किस नदी के किनारे है, ठीक है। सूरत है कहां पर, पहली तो ये कहां पर है, गुजरात में है। नदी कौन सी है, जिस नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। वही ध्यान रखना, कुछ ऐसे शहर है जो अलग अलग नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जैसे सूरत है, सूरत कौन सी नदी है, ताप्ती। वही ध्यान रखना, कौन सा, अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी है, ठीक है। वही ध्यान रखना, एक है श्रीनगर, कौन सा, श्रीनगर, श्रीनगर किस नदी के किनारे है, झेलम नदी, झेलम नदी, ठीक है। इसके अलावा एक असम के अंदर शहर है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, और एक असम के अंदर और है गुवाहाटी, ठीक है, डिब्रूगढ़ व गुवाहाटी। ये किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसके अलावा एक है कलकत्ता शहर, हुगली नदी, ठीक है, कौन सी नदी है, हुगली नदी, कौन सा शहर है, कलकत्ता शहर, ठीक है। और एक ध्यान रखना, लखनऊ, ठीक है। एक कौन सा, शिप्रा नदी, ध्यान रखना, एक है शिप्रा नदी, कौन सा शहर, उज्जैन है, ठीक है। वही ध्यान रखना, एक कौन सी है, गोमती नदी, गोमती नदी, और इसके किनारे कौन सा शहर है, लखनऊ, ठीक है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो अलग अलग नदियों के किनारे स्थित है, ठीक है। तो सूरत किस नदी के किनारे है, ताप्ती नदी, वही कौन सा है, सूरत, ताप्ती। अयोध्या कौन सी, सरयू। श्रीनगर, झेलम। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी। वही हुगली नदी किनारे कौन सा है,
कलकत्ता स्थित है, वही शिप्रा नदी के किनारे कौन सा स्थित है, उज्जैन। और एक कौन सा है, गोमती नदी के किनारे कौन सा, लखनऊ। लखनऊ को ध्यान रखना। और क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर या नगरी, ठीक है। तो नवाबों का शहर या नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, लखनऊ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है। तो अभी देख के आए हाल ही के अंदर, कौन सा शहर है, श्रीनगर। श्रीनगर है किस नदी किनारे, झेलम नदी किनारे। और बसाया किसने था, सम्राट अशोक ने, ठीक है। झेलम किसने बसाया था, सम्राट अशोक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रगान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद में शीर्षक है, ठीक है। कौन सा अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद। देखो पहली बात तो राष्ट्रगान, ठीक है। राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण और मन, ठीक है। इसके रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना, रचयिता, रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। वही इसकी ध्यान रखना, भाषा कौन सी है राष्ट्रगान की, तो भाषा कौन सी है, बांग्ला या बंगाली, ठीक है। बांग्ला या फिर बंगाली, ठीक है। किस पुस्तक से ये लिया गया है, पुस्तक कौन सी है, गीतांजलि, ठीक है। वही ध्यान रखना, समय कितना लगता है, तो समय कितना लगता है इसको, 52 सेकंड, ठीक है। ये अपना क्या है, राष्ट्रगान। और इसी राष्ट्रगान जनगण मन का किस भाषा में अनुवाद होता है, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में अनुवाद होता है 1919 में। और करने वाले व्यक्ति भी कौन है, अपने रविंद्रनाथ टैगोर। और इसका जो नाम रखते हैं वो कौन सा है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसका नाम है, अपना जो राष्ट्रगान है कौन सा, जन गण और मन, इसका क्या है, अंग्रेजी में क्या है, अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कहां पर फहराया गया था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपना कौन सा है, तिरंगा, ठीक है। कौन सा है, तिरंगा। और तिरंगा सबसे पहले कहां पर फहराया गया था, तो ये फहराया गया था कहां पर, कोलकाता में। कोलकाता के अंदर कौन सा, फारसी बागान चौराहा, ठीक है। और कब फहराया था, तो ये 1906 के अंदर यहां पर सबसे पहले क्या किया गया था, फहराया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा, तिरंगा। वही ध्यान रखना, विदेश में कहां पर फहराया गया सबसे पहले, विदेशी धरती के ऊपर कहां पर फहराया गया था, जर्मनी में, ठीक है। वही ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद कहां पर फहराया गया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कहां फहराया गया, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कहां फहराया गया, तो कलकत्ता के अंदर। और कब फहराया गया था, 1906 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कहां फहराया गया था, तो अभी बताया है मैंने जस्ट ही, कहां पर, जर्मनी के अंदर, ठीक है। कहां फहराया गया था, जर्मनी में। और जर्मनी में फहराने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका ध्यान रखना, मैडम बीकाजी कामा, ठीक है। मैडम बीकाजी कामा द्वारा सबसे पहले कहां पर फहराया गया था, जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय जाता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मैडम बीकाजी कामा। और कहां पर फहराया गया था सबसे पहले विदेशी धरती, कहां पर, जर्मनी में, ठीक है। कहां पर, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, साहस और बलिदान किसका प्रतीक है, ठीक है। तो साहस और बलिदान किसका प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केसरिया रंग, ठीक है। जैसे तिरंगे के अंदर कितने रंग होते हैं, ठीक है। तिरंगे में 3 रंग, सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सा, केसरिया। बीच में कौन सा होता है, सफेद। वही सबसे नीचे कौन सा होगा, हरा। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, ध्यान रखना, त्याग व बलिदान, ठीक है। त्याग व बलिदान, ध्यान रखना, त्याग व बलिदान या फिर त्याग, साहस व बलिदान, ठीक है। वही ध्यान रखना, सफेद रंग किसका प्रतीक है,
शांति का प्रतीक है, ठीक है, किसका प्रतीक है, शांति का। वही ध्यान रखना, हरा रंग किसका प्रतीक है, समृद्धि का, वह हरियाली, ठीक है, समृद्धि व हरियाली। तिरंगे में जो तीन रंग है, तीनों रंगों का अलग अलग प्रतीक बताया गया है। सबसे पहला कौन सा है, केसरिया रंग, कौन सा है, साहस व बलिदान या फिर त्याग व बलिदान। सफेद रंग किसका प्रतीक, शांति का। वही हरा रंग किसका प्रतीक है, समृद्धि का। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है, साहस और बलिदान का प्रतीक। कौन सा रंग, केसरिया या केसरिया रंग के लिए कौन सा प्रतीक ढूंढते हैं हम, साहस और बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, सबसे गहरी झील कौन सी है। ध्यान रखना, विश्व के अकॉर्डिंग इसको पूछा गया है, ठीक है, विश्व की, कौन सा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी कौन सी है भाई, केस ये बेकाल झील है। कहां पर है, साइबेरिया में है, और साइबेरिया कहां पर, रूस के अंदर, ठीक है। रूस ऐसा देश है जो जिसका विस्तार कितने महाद्वीपों में है, दो में। एक तो कौन सा है, एशिया, और एक कौन सा, यूरोप, ठीक है। और जो ये एशिया वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं, साइबेरिया। और इसी साइबेरिया के अंदर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील, ठीक है। वे ध्यान रखना, रूस विश्व का क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, लेकिन किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, ठीक है। रूस के जो एशिया वाला भाग को क्या बोलते हैं, साइबेरिया। और इसी साइबेरिया के अंदर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बेकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर है, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। किसकी बात आई, जनसंख्या और क्षेत्रफल। इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। जैसे हम बात करें, एक तो कौन सा, जनसंख्या, ठीक है, कौन सा, जनसंख्या। वही बात करना किसकी हम, क्षेत्रफल, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा, इसकी बात करें, देश, ठीक है, कौन सा है, चीन है। वही सबसे छोटा देश, छोटा देश, ठीक है, वो कौन सा है, वेटिकन सिटी, ठीक है। उसके बाद करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो कौन है, सबसे बड़ा रूस, वही सबसे छोटा, और सबसे छोटा कौन सा है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, जनसंख्या दृष्टि से चीन, वही जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन, रूस, वही क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप क्या है, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात, 23 के बाद 24 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस नदी को पीली नदी कहा जाता है, ठीक है, किस नदी को पीली नदी कहा जाता है। तो इसका आंसर तो कौन सा हो जाएगा, हवांगो नदी। कहां पर बहती है, चीन में बहती है, और इसी नदी को क्या बोलते हैं, पीली नदी कहते हैं। और इसी हवांगो नदी को कहा जाता है चीन का शोक, चीन का शोक, ठीक है। किस नदी को बोलते हैं, हवांगो नदी। वही ध्यान रखना, एक नदी कौन सी है, यांगटीसी क्या, ये ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप की क्या है, एशिया महाद्वीप सबसे लंबी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी कैंग। और ये भी कहां पर बहती है, ये भी चीन में ही बहती है, ठीक है। तो हवांगो नदी को क्या कहा जाता है, पीली नदी, जो एक क्या कहलाती है, चीन का क्या कहलाती है, शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, गोबी का मरुस्थल का विस्तार कहां पर है, ठीक है। तो गोबी के मरुस्थल का विस्तार तो वैसे दो देशों के अंदर है। एक तो देश कौन सा है, एक तो देश है, ध्यान रखना, चीन, ठीक है। और एक कौन सा है, मंगोलिया, ठीक है, चीन और कौन सा, मंगोलिया।
और जो गोबी का मरुस्थल है इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? मंगोलिया में है। ठीक है, सर्वाधिक कहां पर है? मंगोलिया में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोबी के मरुस्थल का विस्तार सबसे ज्यादा कहां पर है? मंगोलिया में है। वही ध्यान रखना, भारत है, भारत के अंदर कौन सा मरुस्थल है? कौन सा? थार का मरुस्थल। ठीक है, कौन सा मरुस्थल है? थार का। कितने देश? एक तो अपना क्या है? भारत, और एक कौन सा? पाकिस्तान। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और भारत के कौन कौन से राज्य? जैसे एक तो कौन सा आ जाएगा? गुजरात, एक कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, एक कौन सा है? पंजाब, और एक कौन सा है? हरियाणा। इन चार राज्यों में किसका विस्तार है? राज्य सबसे ज्यादा ये थार के मरुस्थल का क्या है? विस्तार। और सबसे ज्यादा कहां पर है? अपने राजस्थान में। थार का मरुस्थल सबसे ज्यादा कहां है? भारत में, और भारत में कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, इसका आंसर तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया मरुस्थल। सॉरी, मंगोलिया के अंदर क्या है? गोबी का क्या है? मरुस्थल का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व की छत किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जो पामीर का पठार है, जो क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसको क्या क्या बोलते हैं? कौन सी? विश्व की छत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सी भौगोलिक राशि है? ठीक है, एशिया के दक्षिण के अंदर, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सी भौगोलिक राशि है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर का विस्तार कहां पर है? एशिया महाद्वीप के कहा? दक्षिण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर 28, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, किस महाद्वीप की है? यूरोप की सबसे क्या है? ऊंची। वही ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची कौन सा? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर है ये? तो ये नेपाल में है। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? हिमालय। किसका है? हिमालय। वही नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक है, और ऊंचाई भी ध्यान रख लेना कितनी है? 8,848 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कहां पर है? नेपाल में। यूरोप की सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रिक्स में बी का अर्थ क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला तो है कौन सा? ब्रिक्स। ब्रिक्स को कहते क्या है, या इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो पहले ध्यान रखना, ब्रिक्स। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा? ब्राजील। ठीक है, आर से क्या हो जाएगा? रूस। आई से क्या हो जाएगा? अपना इंडिया। वहीं सी से क्या हो जाएगा? चीन। और एस से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें किसका अर्थ पूछा है? बी का, और बी का मतलब क्या होता है? ब्राजील। ठीक है, तो ब्रिक्स में बी का अर्थ क्या है? ब्राजील। तो बी का आंसर क्या? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये विश्व के बड़े देश है, एक तो कौन सा है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। इन्हीं का जो संगठन है, इस संगठन का नाम क्या है? ब्रिक्स, जिसकी स्थापना कब होती है? 2006 में। ठीक है, इसका कोई भी क्या नहीं है? मुख्यालय नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रिक्स देशों का हाल ही में सम्मेलन कहां पर हुआ है? ठीक है, तो ब्रिक्स देशों का हाल ही में जो सम्मेलन हुआ है वो रूस में हुआ है। कहां पर? रूस। और रूस का वो शहर कौन सा है? कजान शहर। ठीक है, कौन सा शहर है? कजान शहर। रूस में क्या हुआ है अभी हाल ही के अंदर? ब्रिक्स देशों का सम्मेलन। ठीक है, कब हुआ है? तो ये ध्यान रखना, 22 से 24 अक्टूबर 2024 को। कहां पर? कजान शहर। कजान
शहर रूस के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखना इसके प्रमुख बातें हैं, जैसे प्रमुख बातें, एक तो कौन सा है, कजान घोषणा पत्र, कजान घोषणा पत्र, जो यहाँ पर बैठकर जिन जिन चीजों की घोषणा की गई उसको क्या बोलते हैं, कजान घोषणा पत्र। वहीं दूसरा पॉइंट ध्यान रखना वो है साउथ ग्लोबल की आवाज, साउथ ग्लोबल की आवाज, ये इसके दो महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके जो कजान शहर रूस के अंदर जो ब्रिक्स का हाल ही में क्या हुआ है सम्मेलन, और किस क्रम का हुआ था ये भी ध्यान रखना, कौन सा, 16वां सम्मेलन था, ठीक है। तो कहां पर हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट आंसर, कजान शहर रूस के अंदर इसका क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ है, ठीक है साथियों। आज हमने टॉप 30 क्वेश्चन इसके अंदर देखे हैं, साथ ही में अगला वीडियो आपके नेक्स्ट जो अपने 30 क्वेश्चन है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वही ध्यान, आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।